अस्सलाम वालेकुम। ये मैं फिर वही सुबह का टाइम है और मैं चाय बना रही हूँ सुबह की तरह, जैसे हर सुबह मैं चाय बनाती हूँ और आप लोग भी नाश्ता बना रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं। तो बस ये कि नाश्ते का टाइम है और ये ब्रेड जो है वो मैं रख रही हूँ, सेक रही हूँ। तो ये नॉर्मल वाली ब्रेड है, ब्राउन नहीं है। और मैंने 3 एग बॉयल किए। तो ये गर्मी बहुत है तो इसलिए हमने जो है ना दो दो मुझसे नहीं खाए जाते, तो मैंने अपने लिए एक और हस्बैंड के लिए 2 एग बॉयल किए थे। तो ये मैंने ब्रेड जो है ये भी सेक ली थी नाश्ते में। तो ये कि जो हमारे पास टोस्टर है ना, तो उसमें जो है वो कभी कभी ख़राब हो जाता है, उसमें जल भी जाते हैं। तो मैं फिर जल्दी करके तवे पे सेक लेती हूँ ताकि टाइम जो है ना वो बच जाए। और गैस का टाइम होता है तो वो बंद हो जाती है। और ये देखें, ये जो है ना मैंने बर्तन भी लगा दिए हैं मशीन में। ये मशीन का असर ख़राब हो रहा है क्योंकि गंदी बहुत हो रही थी। तो मैंने जो है ना ये खाना बना रही हूँ, मशीन में बर्तन लगा दिए तो खुद ही साफ़ हो जाती है वो मशीन। जब बर्तन भी साफ़ होते हैं तो मशीन भी साफ़ हो जाती है उससे। और फिर उसके बाद कभी कभी मैं महीने में एक दफ़ा या हफ्ते में 15 दिन में जो है इसको सफाई भी करती हूँ, क्योंकि रोज़ के रोज़ इस पर काम होता है मशीन में। तो ज़ाहिर है फिर उसकी सफाई का भी ख्याल रखना पड़ता है ताकि उसकी कारकर्दगी अच्छी हो और वो अच्छे बर्तन धो सके। तो ये होता है। तो ये कि हर चीज़ मशीनरी जो भी है उसका ख्याल रखना पड़ता है, अगर नहीं रखें तो वो आज दिन बंद हो जाए। फिर ये होता है, एक तो पैसों का भी बहुत नुकसान होता है, दूसरा ये है कि वो मशीन जो है ना वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। मशीनें काफ़ी काम देती हैं। तो मेरे पास ऐसी तो बहुत सारी मशीनें हैं और मैं जो है ना ये इसकी भी बात कर रही हूँ, फ्रिज की या ये इस तरह की जो होते हैं बर्तन, जो वॉश की मशीन होती है ये। तो ये देखें, ये जो है ना मैंने सोचा कि ये मटर मैंने जो है वो रखे हुए थे फ्रीज़ करके। तो मैंने सोचा आलू मटर बना लूँ, थोड़ी सी गोभी रखी थी तो गोभी जो है वो उसका सालन मैंने कहा मटर गोभी और आलू डाल के तो बना ले। तो ये है कि मैंने जो है ना सोचा कि ये बना लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी का समझ नहीं आती कि क्या सब्ज़ी बनाएं। तो फिर ये कि इस तरह की मैंने ये प्याज ब्राउन करी और इसको जो है हैंड ब्लेंडर है मेरे पास, उससे मैंने प्याज और टमाटर ये मैंने फिर पीस लिया था और इसी में लहसुन भी डाल के ना तो मैंने ब्लेंड कर दिया था। तो इस तरह ये जो है ना खाना मैंने बनाया। टाइम इतना कम होता है, मुश्किल से आधा घंटा होता है और आधे घंटे में हमें काम करना होता है, क्योंकि सुबह का टाइम तो नाश्ता पहले गैस नहीं आती तो वो 7 बजे कहीं जाके 7 साढ़े 7 बजे आती है। और उसके बाद जो है ना वो नाश्ता बनाती हूँ तो उसमें भी टाइम लग जाता है, नाश्ता करते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है। फिर उसके बाद भाग भाग के मुझे खाने का करना होता है, क्योंकि सुबह ऑफिस में भी देती हूँ तो सुबह में जो गैस बंद हो जाती है उससे पहले 10 बजे बंद हो जाती है, तो उससे पहले मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं जो मैं करती हूँ। और उसी दौरान सारा पकाती भी हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ दोपहर की, क्योंकि दोपहर में तो बहुत कम टाइम के लिए आती है। तो कभी ये होता है कि मुझे ऑफिस जो भेजनी होती है तो वो मैं सुबह बना लेती हूँ, तो ये खाना मैं ऑफिस भी भेज देती हूँ और हम दोपहर में भी खा लेते हैं और शाम में हम दूसरा खाना बनाते हैं। तो ये है कि गर्मी क्योंकि बहुत है तो गर्मी की वजह से जो है ना मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ सुबह ही पका लूँ खाना। दोपहर में बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, हिम्मत ही नहीं होती दोपहर में, तो दोपहर में खाली रोटियाँ ही बना लेती हूँ। तो बस ये होता है कि हमारे रोज़मर्रा की रूटीन में यही होता है, सारा दिन जो है ना बस भाग दौड़ में लग जाता है। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और हम अपने रोज़ाना की जो काम होते हैं वो शेयर करते हैं हम आपसे। और ये बड़ी मेहनत से हम काम करते हैं, ज़ाहिर है कैमरा लगाना और काम करना आसान नहीं होता। वैसे तो इंसान आराम से काम कर लेता है, लेकिन कैमरे के साथ हमें काफ़ी देखना पड़ता है और बहुत अच्छे तरीके से दिखाना पड़ता है, वरना नज़र ना आए, सही से हो नहीं पाए। तो इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए ये मैं खाना बना रही हूँ, तो ये कि मैं भी थक जाती हूँ, ज़ाहिर है पूरा दिन ये खाना और ये वो, आप लोग जैसे थक जाते हैं, आप लोगों के लिए कभी इतना काम होता है, खाली झाड़ू पोछे का ही नहीं होता। शुक्र है मासी आती है तो डस्टिंग भी कर जाती है और झाड़ू पोछा भी दे जाती है, कपड़े भी कभी कभी धो जाती है। और कपड़ों को जो है ना वो मैं ऑटोमेटिक मशीन में ज़्यादातर धो लेती हूँ। तो चादरें वगैरह होती हैं तो वो मैं छत की मशीन है उसमें चादरें डाल के तो वो मैं धो लेती हूँ, ताकि ये है कि वो चादरें जो है धोबी को अगर दो तो धोबी रंग ख़राब कर देता है। इतनी महंगी महंगी चादरें होती हैं,
गुल अहमद की चादर लेती हूँ मैं ज़्यादातर, और चैन वन की लेती हूँ तो वो काफ़ी महंगी चादरें होती हैं कॉटन की। तो ये कि मैं वैसे नहीं लेती दुकानों से लो तो वो जो है ना बड़ी ख़राब चादरें देते हैं, इतनी महंगी भी देते हैं, उसमें रेशमी मिक्स होता है। तो ये कि मुझे अच्छी नहीं लगती, रेशमी मिक्स हो तो वो फिर जो है ना हिलती रहती है चादर, तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर कॉटन हो ना तो कॉटन बहुत अच्छी लगती है। तो आइडियाज़ की लेती हूँ मैं, गुल अहमद की तो वो चादरें लेती हूँ। और ये मेरी बेटी उठी थी देर में, दोपहर में उठी थी, तो उसको मैंने फिर जो है ना ये नाश्ता बना के दिया, फ्रेंच टोस्ट बनाए उसके लिए मैंने, फिर तवे पे ही बना लिए थे। तवे पे ही होता है 3-4 एक साथ बन जाते हैं, वरना अगर फ्राई पैन में बनाती हूँ तो वो एक एक कप से लगी पड़ी होती हूँ। गर्मी में मुझे तो बड़ी घबराहट होती है, गर्मी में मुझसे काम नहीं होता, तो ये कि मैं फिर भी कर लेती हूँ। तो मैंने उसको फिर नाश्ता दिया अपनी बेटी को, तो ये कि उसके लिए मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए और चाय बनाई और उसको दी। वो नाश्ता मेरे हाथ से करती है, वैसे तो काम कोई भी हो खुद कर लेती है, लेकिन वो फिर कहती है कि मुझे अम्मी आपके हाथ का अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो क्या करूँ, मैं बना ही देती हूँ अब। तो फिर मैं इनको नाश्ता बनाती हूँ। ये देखें, ये मैं मसाला बना रही हूँ। ये मैंने स्टील का कप लिया हुआ है, हैंड ब्लेंडर है, तो इसमें जो है ना मसाला अच्छा पिस जाता है। तो ये मैंने जो है ना मसाला बनाया, और ये देखें प्याज टमाटर का, प्याज ब्राउन करके और टमाटर लहसुन का मसाला बनाया मैंने, क्योंकि लहसुन छिला हुआ नहीं था। छिला हुआ मैंने कई दफ़ा मंगाया, मेरे हस्बैंड भूल जाते हैं, तो फिर ये कि साबित लहसुन था तो वो मैंने छील के तो उसका फिर मैंने इस तरह किया कि वो बना दिया। और ये मैंने देखें देगची में डाला, ऑयल डाला और ये मसाला डाला मैंने, और ये देसी चिकन है, ये डाल के तो मैंने शाम के लिए बनाया। तो हमारे यहाँ देसी चिकन भी खा लेते हैं, वैसे ज़्यादातर तो ज़ाहिर है दूसरी चिकन खाई जाती है, लेकिन अब जो है ना देसी चिकन आ रही है, कह रहे हैं कि बहुत, मेरे हस्बैंड कहते हैं बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो यही लिया करो, वो चिकन नुकसान देती है। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, बच्चे भी खा लेंगे। तो मैंने फिर ये देसी चिकन बनाने के लिए मैंने फटाफट सब कुछ पीसा और इसमें डाल दिया, क्योंकि हमें यही करना पड़ता है और हमारा इतना टाइम नहीं होता कि हम प्याज ब्राउन करने का इंतज़ार करें, तो टमाटर को गलने का इंतज़ार करें, फिर लहसुन को भूनने का इंतज़ार करें। तो इसलिए देसी चिकन वैसे भी ये होता है कि बहुत देर में गलती है। तो मैं क्या करती हूँ कि फिर इसको वैसे तो मैं कुकर में चढ़ा देती हूँ। अभी मैंने सोचा कि जल्दी इसी पे रख के देख लूँ, शायद ये जल्दी गल जाए। कोई चिकन ऐसा होता है जल्दी गल जाती है, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो पका के देखी है तो वो जो है ना जल्दी नहीं गलती, वो बहुत देर में गलती है। तो मैंने पहले तो देगची में डाल दी थी, उसके बाद जो है ना जब वो नहीं पकी, नहीं गली, तो फिर मैंने जो है ना मुझे मजबूरन कुकर में रखनी पड़ गई, और कुकर में भी मैंने जो है सिलेंडर में पकाई, क्योंकि गैस जा चुकी थी। तो वह सिलेंडर में मैंने फिर बनाई तो उसमें भी बड़ी मुश्किलों से गली। सिलेंडर पे मैंने कुकर चढ़ा दिया था, और मेरे पास जगह नहीं होती, ज़ाहिर है सिलेंडर अलग रखा हुआ है, और सिलेंडर का चूल्हा जो है वो मैंने अंदर ही रखा हुआ है किचन के अंदर ना। तो ये देखें एक चूल्हा रखा है, तो उसकी वजह से काउंटर मेरा बहुत छोटा हो गया। तो ये मैंने इस तरह करके ये पकाया, लेकिन ये कि ये गला ही नहीं, तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी। इसके बाद मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था, भून भान लिया, देखा तो कहने लगे मेरे हस्बैंड के बोटियाँ ही नहीं गली हुई। मैंने देखा, बच्चों को दिखाया, बच्चे कहने में वाकई अम्मी बोटियाँ नहीं गली हुई हैं। तो फिर मैंने क्या किया, उसको जो है ना ये देखे मैं गरम मसाला पिसा हुआ डाल रही, फिर मैंने इसको कुकर में चढ़ा दिया था। तो सब तैयार हुआ सारा खाना, और फिर मैंने कुकर में दोबारा से चढ़ाया और फिर गलाया उसको, तब जाके वो गला। और फिर वो जो है ना शुक्र अदा किया कि चलो ये गल गया, पक गया, बड़ा मुश्किल हो जाता। और फिर ये हुआ था कि कुछ चीज़ें भी मैंने अब्बू से मंगवाई थी, ये तो हम आपको दिखाना भूल गए। ये मैंने नूडल्स मंगवाए थे, और चटपटा ही आपको मैं बताया था हमें पसंद आता है। और ये मैंने अपने लिए सोप्स मंगवाए थे, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे पास सोप्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। फिर अब्बू ने और भी लेकर आए, और ये हमारी पेप्सी। और सोप मैं बेबी सोप मैं इस वजह से यूज़ करती हूँ क्योंकि ये एक्नी नहीं कर रहा होता बिल्कुल भी। तो यही है कि अगर आप लोग का भी हेयर फॉल वगैरह हो रहा है तो आप लोग भी जो नहीं जॉनसन वगैरह के ज़रा शैम्पू वगैरह सही रहते हैं हेयर फॉल के लिए, क्योंकि उसमें केमिकल फ्री होता है या कम केमिकल होता है ये कह सकते हैं। और फिर यही हुआ कि आधी रात को मेरा ज़रा दिल चाहे लगा कि मैं क्यों ना पिज़्ज़ा मंगाऊँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत टाइम से मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया था। और फिर मैंने 14 स्ट्रीट का पिज़्ज़ा मंगवाया, उनकी कोई डील आई हुई थी, ये कुछ पीटा ब्रेड समथिंग में ना कोई नान के अंदर चिकन रख के इन्होंने हमें दे दिया था पराठे टाइप का बना के। तो इसका रिव्यू मैं ये दूंगी कि बहुत अच्छा था,
बहुत स्पाइसी भी था और अच्छा था कि मतलब मज़ा आया खा के। और 2 ड्रिंक्स थी और मैं कहूँगी कि इनको चाहिए डाइट भी रखें क्योंकि बहुत से लोग डाइट भी पीते हैं। और ये भी मेरी बहन ने कैमरा मंगवाया था, इसने कहा भाई ये भी दिखा दो, कोई बात नहीं। तो यही हुआ कि मैं भी आप लोग को कहूँगी तो बेबी कैम की जगह अगर आप ये लें, इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी। पर्सन मैं खुद भी यूज़ कर रही थी, तो अब माशाल्लाह मेरी बहन की माशाल्लाह बेटी है, तो उसने उसके लिए कहा कि मुझे मॉनिटर टाइप का कैमरा चाहिए, तो ये फिर लिया। और ये न्यू है, इसके ऊपर एक लाइट सी भी थी। और मेरा भाई तकरीबन 5 साल पुराना हो गया है, तो वो भी तकरीबन सेम ही इसका है, सिमिलर। ये यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि ये सामने लाइट किस चीज़ की है, लाइट या LED लाइट ही किस चीज़ की है। और बस यही था कि मैंने उसको जो नहीं है फंक्शन करके दिया और ID वगैरह बना के दी। ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था और आराम से मोबाइल में देख सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं। देखिए ये C टाइप में इसमें आया है, तकरीबन 6000 का उसको पड़ा है ये, और बहुत अच्छा पड़ा है। और इसी केबल आई है साथ, और आई थिंक उन्होंने मेमोरी कार्ड नहीं दिया। और जो मैंने लिया था फर्स्ट टाइम वो मैंने इंस्टॉल करवाया था उनके किसी आदमी को बुलवा के। और बाकी जो नहीं पिन्स वगैरह दी हुई कि अगर आपने वॉल वगैरह पे हैंग करना है। और मैंने सोचा आपको सब चीज़ें दिखा दूँ। ये कोई स्टिकर भी दिया हुआ इन लोगों ने आए थे उसके लिए कि आप पहले पेस्ट करें और फिर आप जो नहीं है इसमें स्क्रू वगैरह लगा के ना वॉल के साथ कर सकते हैं। तो और ये बहुत माशाल्लाह अच्छा लग रहा था, नया कैमरा आया हुआ था, तो यही था कि हम देख रहे थे। इस वाली LED की मैं बात कर रही हूँ। और ये 360 डिग्री पूरा रोटेट होता है, यहाँ मेमोरी कार्ड लगता है, अगर आपको मैं गौर से दिखाऊँ यहाँ पे। और यहीं पे ना इसका रीसेट बटन भी है। और यही था कि आप कॉल वगैरह भी कर सकते हैं, कॉल में जैसे इंटरनेट के थ्रू, और मतलब बात कर सकते हैं आप इस तरह। और आपको ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं। तो ये था आज का ब्लॉग, और टेक केयर, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।